बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरत कहफ में इरशाद फरमाता है, और तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और सब ने सजदा कर दिया सिवाय इब्लीस के, और वो जिन्नात में से था, और वो रब की नाफरमानी करने लगा और अल्लाह तबारक व तआला की अताअत से बाहिर हो गया। और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जिस तरह से कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही शैतान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लिहाजा इसी वजह से शैतान ने अपना काम बहुत तेज़ कर दिया है। शैतान की औलाद और इसके तमाम तर चेले दिन रात लोगों को गुनाहों की तरफ माइल करते हैं और तमाम लोगों को सीधे रास्ते से भटकाते हैं और गुमराह करते हैं और बुराई को आम करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि उसकी मौत का वक्त करीब है। लिहाजा इसीलिए उसकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करके अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करके लोगों को जहन्नुम में ले जाए। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि शैतान का नेटवर्क किस तरह से काम करता है और उसे अपनी औलाद और जिनको चेलों की ड्यूटी कहाँ और किस तरह से लगा रखी है। शैतान की बीवी कौन है और शैतान की शादी कैसे हुई और इसके बच्चे किस तरह से पैदा होती हैं और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि शैतान का घर किस जगह पर है और इंसानी बच्चों के मुकाबले में इस शैतान इब्लीस के बच्चों की तादाद कितनी है। और इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया और इसकी नस्ल इसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे इंसानों की बढ़ती है और उसके भी बच्चे पैदा होते हैं। और इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। और एक आयत करीमा से ये भी बात साबित होती है कि शैतान की बीवी और इसके बच्चे हैं। जब शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मरदूद करार दे दिया और फिर इसको निकाल दिया। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने आग के शोले से पैदा किया और फिर इसकी बीवी को भी पैदा किया। फिर इससे इन तमाम जन्नात की शक्ल फैली। अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान की बीवी को किस तरह से पैदा किया। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की बीवी को पैदा करना चाहा, तो उसकी ज़ोजा को जब पैदा करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को गुस्से का इल्काह किया और फिर इस तरह से शैतान को शदीद गुस्सा आया और इसकी वजह से एक आग की चिंगारी पैदा हुई और इस चिंगारी में से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की बीवी को पैदा किया। इब्लीस की बीवी का नाम तुर्तबा बताया गया है। बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं और उसकी नस्ल किस तरह से आगे बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, एक दिन के अंदर शैतान के कितने बच्चे पैदा होते हैं, इसके बारे में रवायात में आता है कि शैतान की नस्ल दो तरह से आगे बढ़ती है। नंबर एक, बाज़ शयातीन ऐसे हैं जिनके जोड़े पैदा होते हैं, जिस तरह से इंसानों के दरमियान मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह से शैतानों के अंदर शैतान जिन और शैतान जिननी के मिलाप करने से जिन्नात पैदा होते हैं और एक नहीं कितने ही जिन्नात पैदा होते हैं और इस तरह से इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। नंबर दो, शयातीन की नस्ल कुछ इस तरह से भी बढ़ती है कि उनकी दायरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की शर्मगाह और बायरान में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की शर्मगाह को बनाया है। जब एक शैतान इन दोनों शर्मगाह का मिलाप करता है तो इससे कितने ही अंडे निकलते हैं,
تقریباً اس سے 5 انڈے نکلتے ہیں جن میں سے شیاطین جننی اور شیطان جن پیدا ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ہر ایک انڈے سے بہت سارے شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان مرد اور شیطان عورتیں بہت سی پیدا ہوتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی تعداد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ شیطانوں کی تعداد انسانوں کی نسبت 9 گنا زیادہ ہے۔ جہاں پر ایک انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی حساب سے ایک شیطان کا 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح سے تمام انسانوں کے باپ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ماں حوا، اسی طرح سے تمام جنات کا ایک باپ الجان ہے، جن سے اور تمام جنات کا باپ ابلیس ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان اور جن میں کیا فرق ہے۔ بعض جن اور ان شیاطین میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ بعض جنات مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن شیطان مسلمان نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے جنات وغیرہ کو انسانوں کی طرح موت آتی ہے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، جیسے انسانوں کے لیے ایسے ہی جنات وغیرہ کے لیے، اور جنات وغیرہ کو موت کا مزہ چکھتے ہیں، جبکہ تمام شیاطین کبھی بھی موت کا مزہ نہیں چکھ رہے۔ قیامت، جب قرب قیامت کا وقت ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت دے گا، تو اس کے ساتھ ہی تمام شیاطین کا خاتمہ ہوگا اور تمام شیاطین مر جائیں گے۔